कैसे जवाब देगा? सो रहा है वो। अरे उठ जाओ। कौन है ये? तो उठ ही नहीं रहा। ये तो कुंभकर्ण जैसा सोया है। ओए, इसके ये जो खराटे हैं ना, ये इसकी खराटों की आखिरी नींद है। थोड़ी जान से मत मारना। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो ऐसे चैन से सो रहा है ना, ये चैन से नहीं, अब रोज रात को दर्द में सोएगा। हाँ वैसे। रोशन, तेरा संभाली ने। हाँ सुनिए, और तू चिंता ना कर। और चोर, मैं तेरे को आखिरी बार बोल रहा हूँ, उठ जा, नहीं तो मैं तेनू सच में छटांगा नहीं। जेठालाल, जेठाभाई आप? जेठिया तू, आप सब यहाँ? हाँ, हम सब यहाँ। पहले तू बता, तू यहाँ टेबल पे क्यों लेटा है? नहीं बापूजी, मैं सोना तो सोफे पे चाहता था, लेकिन कल रात को वहाँ बिल्ली सोई हुई थी। उसको बहुत हटाने की कोशिश की, लेकिन वो हट ही नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा टेबल टेनिस के टेबल पे सो जाता हूँ, लेकिन वो एकदम हलक डोलक होने लगा, इसलिए फिर मैं यहाँ आके सो गया। अरे जेठालाल, हम तुमसे जापान जाने का पता पूछ रहे हैं, तुम चीन का बता रहे हो। हमारा सवाल ये है कि तुम यहाँ इस क्लब हाउस में आके क्यों सोए? हाँ, ये बता। अरे वो बात में कोई दम नहीं है बापूजी, छोड़ो। चलो 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 घर जाते, चलो सब। ओ एक मिनट, क्या चलो चलो घर चलो भाई? तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पे कितना हंगामा हुआ है? अरे मैं तो अभी इस्तीफा दे रहा था। इस्तीफा? क्यों? ये पोपटलाल की वजह से। भाई, मेरी वजह से क्या? मैंने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सच कहा। मैंने कुछ गलत कहा थोड़े? अरे चुप हो जाओ ना भाई, तुम दोनों कहीं भी शुरू हो जाते हो। अरे भाई जेठिया, तू मुझे ये बता कि तू घर पे क्यों नहीं आया? तू यहाँ क्यों सो रहा था? हाँ। अरे वो नट्टू काका और बागा की वजह से बापूजी। जेठालाल, नट्टू काका और बागा की वजह से मतलब वो लोग तुम्हें यहाँ सुला के गए? अरे नहीं मेहता साहब, क्या हुआ, कल रात को मैं उनके घर गया था उनका झगड़ा सुलटाने के लिए। अच्छा। वहाँ से वापस आया तो देखा तो घर की चाबी मैं घर में भूल गया था। कम ऑन जेठा भाई, आपके पास घर की चाबी नहीं थी तो आप डोरबेल बजा देते। हाँ नहीं, बेल बजाई कमल भाभी, लेकिन कुछ आवाज नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा शायद बेल की स्विच किसी से स्विच ऑफ हो गई होगी। अरे कुछ क्या, मुझे फोन करना चाहिए था ना। अरे बापूजी, वो बैटरी खलास हो गई थी फोन की, इसलिए फोन भी स्विच ऑफ हो गया था। फिर मैं सोचने लगा अभी क्या करूं, तो सोचा चलो पोपटलाल के घर जाके सो जाता हूँ। वहां जाके देखा तो इसके घर पे ताला। मैं रात भर प्रेस में था, अभी सुबह आया हूँ। फिर से कंपाउंड में आ गया, फिर से सोचने लगा अभी क्या करूं। इतने में देखा क्लब हाउस का दरवाजा खुला था और तब तक 4 बज चुके थे। तब मैंने सोचा अभी 1-2 घंटे की बात है, 1-2 घंटे में तो सुबह हो जाएगी, तो 1-2 घंटा जरा क्लब हाउस में जाके आड़ा पड़ता हूँ। तो यहाँ आके आड़ा पड़ते सीधी नींद आ गई। आपको पता है जेठा भाई, आपके कारण हम सब कितना डर गए थे जब अब्दुल भाई ने हमको आके बताया कि क्लब हाउस में एक अनजान आदमी सो रहा है। और अब्दुल भाई, आपको पता नहीं चला कि टेबल पे जेठा भाई सो रहे हैं? हाँ, वो चद्दर पूरा शर्ट को ओढ़ के सोए हुए थे ना, तो मुझे पता नहीं चला और मैं डर भी गया था। अरे अब्दुल दोस्त, इतना बड़ा हंगामा करने से पहले जरा चद्दर हटा के देख लिया होता तो पता चल जाता कि मैं सोया हूँ यहाँ पे। उसकी गलती नहीं जेठालाल, तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से सब टेंशन में आ गए यहाँ पे। जेठा भाई, हम लोग तो सब आपको चोर समझ रहे थे। चोर? चोर क्यों? तो जेठालाल, तुमको मालूम नहीं कि शहर में एक शराबी चोर घूम रहा है, जो कि तुम्हारी तरह ही सोसाइटी में बिना बताए घुस जाता है। क्या मेरी तरह मतलब क्या? मैं क्या रोज शराब पी के अलग अलग सोसाइटी में जाकर सो जाता हूँ? ये तो कल रात को ये सब हुआ और ये क्लब हाउस का दरवाजा खुला देखा तो मैं आके सो गया इधर। रोज रोज थोड़ी देर आके सोता हूँ मैं।
भाई मेरे हिसाब से इस पूरे कांड में अगर किसी की गलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ भिड़े की है कि भिड़े ने क्लब हाउस का दरवाजा खुला रखा। अरे हाँ, परत शुरू झाला चाचा जी। अभी देखो बार बार शुरू हो रहा है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे भाई मैं तुमसे इस्तीफा देने को नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर ये चर्चा हो रही है कि भाई गलती किसकी है, गलती किसकी है। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि मेरे हिसाब से इस पूरे प्रकरण में गलती तुम्हारी है कि तुमसे क्लब हाउस का दरवाजा खुला रह गया। पोपट भाई, इनफैक्ट अच्छा हुआ ना कि क्लब हाउस का दरवाजा खुला रहा और जेठा जी आके हमें सो पाए, नहीं तो बेचारे रात को कहाँ पे भटकते। हाँ बक। वाह वाह बबीता, थैंक यू बबीता जी, बराबर बोल रहे। वाह थैंक यू बबीता जी। और थैंक यू भिड़े तुझे भी कि तूने ये क्लब हाउस का दरवाजा खुला छोड़ा तो मैं यहाँ आके सो पाया। और देखिए, थैंक यू के साथ साथ मैं आप सबकी माफी भी मांगना चाहता हूँ। सॉरी, मेरी वजह से आप सबको अगर तकलीफ हुई हो तो सॉरी। नहीं जेठा भाई, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए था। गलती मेरी है। मुझे देखना चाहिए था कि चद्दर के नीचे कौन सोया है। अगर मैं देख लेता तो ये सब होता ही नहीं। सॉरी का दौर चल रहा है तो लगे हाथों भिड़े मैं भी तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। भाई भिड़े, मैंने तुमसे इस्तीफा देने को नहीं कहा था। मैं सिर्फ तुमसे जिम्मेदारी की बात कर रहा था। फिर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं? सॉरी 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 सॉरी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। आपको किसे सॉरी बोलना है मेहता साहब? नहीं, मुझे किसी को सॉरी नहीं बोलना है। तो अरे भाई, आप लोगों का जो सॉरी वार्तालाप चल रहा था उसे रोकने के लिए मैंने कहा सॉरी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपस में एक दूसरे को सॉरी कहना समाप्त कीजिए। कोई गलती किसी की नहीं है, ना तुम्हारी, ना अब्दुल की, ना तुम्हारी। छोटी सी गलतफहमी थी, दूर हो गई। चल चल जेठिया, अभी घर चल के जल्दी सो जा। है पूरी रात जगह है तू। नहीं नहीं बापूजी, सोने का टाइम नहीं है। फटाफट तैयार हो के मुझे दुकान पहुंचना है, बहुत काम पड़ा है। क्या मुसीबत है, परफ्यूम की बोतल है लेकिन अंदर परफ्यूम नहीं है। दुकान में कर्मचारी है लेकिन कर्मचारियों में अक्ल नहीं है। खाली इस बात पे बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हैं। आंख बच गई। आंख में परफ्यूम जाता तो प्रॉब्लम हो जाता। बोलिए बोलिए रस्तोगी जी। हेलो हेलो रस्तोगी जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? वो क्या है ना कि मैं समोसा खाते खाते आपसे बात कर रहा था। क्या रस्तोगी जी, आप भी हमारे ऊपर 15 लाख बकाया का इल्जाम लगा के आप मजे से समोसे खा रहे हैं? अरे ऐसी बात नहीं है जेठालाल जी। अब देखिए, समोसा खाते खाते भी मैं आपको फोन कर रहा हूँ। आप सोचिए कि मुझे आपकी कितनी चिंता होगी। बोलिए बोलिए, कैसे याद किया? मैंने आपको ये याद दिलाने के लिए फोन किया है कि अकाउंट रिपोर्ट और स्टॉक रिपोर्ट रेडी है ना? हाँ नहीं, याद दिलाने की जरूरत नहीं है रस्तोगी जी, वो तो काम चालू है। अभी तक अकाउंट रिपोर्ट और स्टॉक रिपोर्ट रेडी नहीं है? नहीं, आज रात तक रेडी हो जाएंगे। अगर रेडी नहीं हुआ तो एजेंसी तो कैंसिल होगी ही। 15 लाख देने पड़ेंगे, वो अलग। अरे डराइए मत रस्तोगी जी, मैंने बोला ना, आप टेंशन मत लीजिए, आज रात तक दोनों रिपोर्ट रेडी हो जाएंगे।